जय बद्री विशाल। मैं प्रणव दास जी महाराज, सनकादि कुटी, बद्रीनाथ। ये पूज्य सरकार श्री प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी ने एक विषय पर बोला था कि स्त्री को मर्यादित रहना चाहिए, सम्मानपूर्वक रहना चाहिए। आज ज़्यादातर महिलाएं और पुरुष, उन्होंने सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुष भी उसमें जोड़ा हुआ था कि दोनों अमर्यादित रूप से रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लिव इन कोई नया शब्द नहीं है। हमारे यहाँ राजा महाराजा के समय में वैश्यावृत्ति को ही लिव इन कहा जाता था कि जिसके साथ रह रहे हैं, अपनी पत्नी, धर्म पत्नी के अलावा जिस स्त्री के साथ आप संबंध बनाते हैं या रहते हैं, तो उसे वैश्यावृत्ति ही कहा जाएगा। उसे सतीत्व और चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं कहते हैं, वो एक वैश्यावृत्ति ही है, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। बात रही प्रेमानंद जी महाराज जी की, तो पूज्य प्रेमानंद जी ने एक संदर्भ में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज ज्यादातर महिला और पुरुष इस स्थिति में रह रहे हैं जिसमें नहीं रहना चाहिए। वो दोषारोपण नहीं कर रहे थे कि आप रह रहे हो या नहीं रहना है, वो उन बच्चों को संबोधित कर रहे थे कि बच्चों, इस जीवन काल में भगवत मार्ग की तरफ चलिए, अपना अध्ययन करिए, माता पिता की बातों को सुनिए। और इस दो कौड़ी के लोग उन पे टिप्पणियां कर रही हैं, ना तो उनको इस धर्म से कोई लेना देना है, खुद तो क्रॉस पहन के क्रिश्चियन बनी टहलती हैं। हमें किसी के भी धर्म और मजहब से कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जो धर्म है उसकी वहाँ आस्था है। अन्य किसी धर्म में स्त्री का कहीं कोई सम्मान नहीं है। उठाइए कोई एक कुरान, एक बुक, एक पुस्तक, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए जहाँ पे स्त्री को सम्मानित किया गया हो। प्रेमानंद जी जिस पराशक्ति की कल्पना करते हैं, जिस स्वरूप में स्त्री और पुरुष दोनों को देखते हैं, वो लाडली जू की उपासना करते हैं, उनके प्रेम में नित्य डूबे रहते हैं और उनका भजन करते हैं। छोटी बच्ची हो या एक माँ हो, सब में वो लाडली जू को देखते हैं। और जो व्यक्ति स्त्री के अंदर मातृत्व भाव रखेगा उसे कष्ट होगा, और जो स्त्री को अपने हवस और दूसरे रूपों में देखा उसे कोई कष्ट नहीं होगा। आप नंगा टहलिए, नंगा नाच करिए, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और जिनको प्रेमानंद जी की बातों पे लग रहा है कि वो अभी आज तक वाला हरामखोर वो लिखा है कि अयास बाबा, अरे भाई तुम किसके बारे में लिख रहे हो? अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में, जहां 15,000 से ज्यादा लोग रोज भोजन करते हैं। पैसा तो हीरो हीरोइनों के पास भी कितना लंगर चलवा रहे हैं, नाच के ही तो ले रहे हैं पैसा। पैसा तो नेताओं के पास है, किसके पास नहीं है? नेताओं के पास पैसा नहीं है, कहां से लेके आए? बाप हेडमास्टर था, आज संपत्ति अथाह बनी है, कहां से आई भाई? बाप दादा छोड़ के गए थे, किसने दिया पैसा? कहां से? जनता का ही तो पैसा है। पूज्य बागेश्वर धाम जी, अरे 108 कन्याओं का विवाह, 120 कन्याओं का विवाह, बिना मजहब पूछे, बिना जाति पूछे, सबको एक साथ लेके। समस्या ये है कि अच्छे मार्ग को कोई प्रशस्त करे, वहां आपको दिक्कत है। अभी हाल ही में एक राजनीतिक परिवार की जो है एक अपने पत्नी के साथ जाके एक मस्जिद में बैठ गए। देखिए, मेरा मस्जिद से, चर्च से मेरा कोई विवाद नहीं है, सबकी अपनी आस्था का विषय है। आपको पता है, सबने देखा, मीडिया पे भी चला, एक मौलाना साहब ने उस पर कहा, ठीक है, उनके मजहब में अगर वो अनुमति नहीं है तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज जो लोग नंगा नाच मचाई हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय परिवेश, भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है, जो वस्त्र है, वो है साड़ी। ये चिंदी और ये चिथड़े कपड़े नहीं है। उस साड़ी पे उस मौलाना ने कहा कि ये औरत नंगी बैठी हुई है। तब कहां मर गया आपका महिला संगठन? कहां मर गया महिला मोर्चा? आपके भारतीय परिवेश को नंगा कह दिया गया। उनके नजर में आपके देवी देवता नंगे हैं।
आपके इष्ट आराध्य को नंगा साबित कर दिया जिस व्यक्ति ने, उस पे आप लोग कहाँ मर गए थे? उस पे किसी की कोई बोलती नहीं निकली, वहां सब मर गए। हमें तो यादव, पंडित, पासी, चमार में बंटना है। सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने भी, मुगलों ने भी, आप किसी काल में पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा फांसी अगर किसी को चढ़ाई गई, साधु संतों और ब्राह्मणों को चढ़ाई गई। सबसे ज्यादा यदि किसी को मारा गया, काटा गया, तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को मारा गया। क्यों मारा गया? इन्होंने समाज को जोड़ के रखा है। ये हमको इतिहास में घुसेड़ के पढ़ा रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया। अरे भैया, अगर आपको रिवाज देखना है, आइए उत्तर प्रदेश, बिहार में कोई भी शादी होती है तो पंडित जी के साथ नाई बैठता है। जब तक कुम्हार और नाई सब एक साथ एक समाज में एकत्रित नहीं होते हैं, तब तक हमारे यहाँ विवाह संपन्न नहीं होता है। आज भी आइए, जहां पे ब्राह्मण की बस्ती होगी उससे सटी ही आपको हरिजन बस्ती मिलेगी। और हरिजन का मतलब अछूत नहीं होता है। नेताओं, अपनी रोटी अपनी माँ बहन के ऊपर सेको, हमारे समाज को और हमारे परिवार को तोड़ के नहीं सेको। बाप दादा वही करते हुए मर गए, सड़ के मर गए सब, और तुम भी मरोगे, परेशान मत हो। आज कोई बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है, तो तुरंत जाति विशेष से संबंधित कर देंगे, तब जब दोनों पक्ष हिंदू हो। और एक पक्ष मुस्लिम निकल गया तो तुरंत इनकी अम्मा बहन एक हो जाती है। और जिस किसी को ये लगता है कि इन दोनों संतों ने महिलाओं का अपमान किया है, तो हरामखोरों, जाओ एक बार वृंदावन। लाडली जू मातृभाव में प्रेमानंद जी के हृदय में वास करती हैं, और वो उसी दृष्टि से सभी नारी शक्ति को देखते हैं। हम नारी शक्ति के उपासक हैं, हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं। इसलिए हमें कष्ट होता है जब अर्धनग्न वस्त्रों में बहन बेटियां होती हैं। अगर आपको कहना है कि हम लोगों को इसमें नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, तो मैं सभी समाज से कहना चाहूंगा कि इनके साथ जब दुष्कर्म होता है, जब ये हाय हाय करती हुई रोडों पे दौड़ना शुरू करती हैं, तो ये इनकी ही चॉइस थी। ये अपने दोस्त के साथ गई, उसने नशे की दवा खिलाई, गोलियां खिलाई, दुष्कर्म किया, तो इनकी चॉइस है ना। सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कुविचारों को त्याग कर पूज्य श्री प्रेमानंद जी का, और आपको देखिए, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार और अनिरुद्धाचार्य जी, इन सब से यदि आपका कोई व्यक्तिगत मतभेद है तो बताइए, इन्होंने आपके साथ क्या अन्याय किया, क्या आपके साथ कोई विचार इनके रहे। ये दो कौड़ी के बिके हुए लोगों पे मत बोलिए। जब पालघर में साधु संतों की हत्या हुई तब कितने लोगों ने विरोध किया था? तब कहाँ संविधान गया था? तब क्या हो गया था इस देश को? किसी ने एक अगरबत्ती, एक मोमबत्ती तक नहीं उठाई। किसने उसका विरोध किया? किसी ने नहीं किया। इस देश में जब बंगाल में पुरुष स्त्री सब पे अत्याचार हुआ, रातों रात भगाए जाने लगे लोग। अभी हाल ही की ये खबर है, बहुत पुरानी खबर नहीं है, 2024-25 में ही ये घटना हुई है। वहाँ पे नारियों को भी मारा गया, काटा गया। तब कहाँ गए ये महिला संगठन? कहाँ मर गए ये लोग? जाइए वृंदावन, देखिए 10 से 15 हजार लोग नित्य भोजन पाते हैं, और वो भी बिना भेदभाव के। और ऐसी औलादें जो अपने माँ बाप को भी कलंकित करती हैं, जाइए वृंदावन, देखिए वृद्धाश्रम में पूज्य सरकार और अनिरुद्धाचार्य जी किस प्रकार से सेवा करते हैं उन माताओं की। पूछिए उन माताओं से जो उनके घर की नहीं है, लेकिन उनके उस इष्ट, उनकी उस मातृशक्ति राधा रानी के स्वरूप में वहां पे वो देखते हैं और उनके चरण वंदन करते हैं। तो जिसको जहां जो विरोध हो, जिसको जहां जो कष्ट हो, खेद हो, उन सब से कहना चाहूंगा, जाइए और देखिए एक बार, उसके बाद बोलिए। ये दो कौड़ी के लोग उठ के चैं 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 करके बैठ जाएंगे,
ये जो आज सेवाएं हो रही हैं उसको भी बंद करा के सबको डिस्को और बार में भेज दें। हमारे यहाँ स्त्री कोई खिलौना नहीं है, हमारे यहाँ स्त्री देवी है, स्त्री की पूजा होती है, स्त्री मर्यादित होती है। और मर्यादा का मतलब ये नहीं कि नंगा नाच हो तो ही स्त्री जो है अपने डिजर्व करती है। हमारे यहाँ हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कल्पना करते हैं, हम अपनी माँ भगवती की कल्पना करते हैं, हम लाडली राधा रानी की कल्पना करते हैं। हम ये वैश्यावृत्ति समाज की कल्पना नहीं करते हैं। जिसको हमारी बातों से ठेस पहुँचे उखाड़ लीजिएगा।